सर हम कवर करने वाले इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस है जो कि हर हॉस्पिटल में फॉलो होते हैं और जिसको ऑडिट करता है एनएबीएच। आपने भी कभी ऑडिट किया होगा, करने वाले होगा फ्यूचर्स में। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स का, जिसको हम आईसीएस बोलते हैं, और जैसे कि हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स का भी। तो हम स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहूंगा कि हमें सिर्फ अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। कोई हमको पूछे, क्रॉस क्वेश्चन करे, तो हमको सिर्फ कंसेप्चुअली नॉलेज बताना होगा उनको कि हाँ हमें पता है। इन डिटेल में ना पता होगा पर कंसेप्ट हमारा क्लियर है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है स्पिल मैनेजमेंट। इसमें 4 से 5 टाइप्स है। उसमें से हम सिर्फ एक कवर करेंगे, क्योंकि सब टॉपिक्स कवर करेंगे तो ये बहुत लेंदी और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्योंकि हमें कंसेप्ट क्लियर करने के लिए छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद आप इम्प्लीमेंटेशन कर लो, आपको इजी जाएगा। जैसे स्पिल मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि व्हाट इज मीन बाय स्पिल, एकदम बेसिकली व्हाट इज मीन बाय स्पिल। The spill in hospital refers to the accidental release or leakage of the potential hazardous substances such as a bodily fluid। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडीली फ्लूइड। कौन से बॉडीली फ्लूइड की जो इन्फेक्टेड हो सकते हैं, आपकी स्पिल के कैटेगरी में आ सकते हैं, वो है ब्लड, वोमिटिंग, यूरिन, फीसेस, स्पूटम एंड सीएसएफ। उसके बाद केमिकल, मेडिकेशंस एंड रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, वो भी स्पिल में आते हैं, वो हम बाद में कवर करेंगे। विद इन अ हेल्थ केयर एनवायरमेंट, एक छोटी सी डेफिनेशन हो या फिर आपको इंट्रोडक्शन के लिए सफिशिएंट है। हम फोकस करेंगे आज के स्लाइड में बॉडीली फ्लूइड में। जैसे कि मैंने बताया, इसका 5 टाइप्स है: बायोलॉजिकल स्पिल, केमिकल स्पिल, शार्प स्पिल, साइटोटॉक्सिक स्पिल एंड रेडियोलॉजिकल स्पिल। जो मैंने हाईलाइट किया हुआ पॉइंट है उसमें बायोलॉजिकल स्पिल, वो हम आज कवर करेंगे। वाई स्पिल इज डेंजरस। देखो, कोई भी बोलेगा कि 2-4 बूंदी खून गिरा है, वैसे भी हम स्वैप से कलेक्ट कर लेंगे पहुंच के, इतना क्यों उसको स्पिल किट यूज करना है। पर नहीं, उसका जो वाई इट इज डेंजरस हम देखेंगे कि रिस्क ऑफ द इन्फेक्शन ट्रांसमिशन, जो भी इन्फेक्शन हो सकता है वो क्रॉस कंटेमिनेशन है, ट्रांसमिट हो सकता है। जैसे कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंटली HIV, हेपेटाइटिस B एंड C। उसके बाद केमिकल बर्न और पॉइजनिंग। उसके बाद क्या हो सकता है, स्लिप एंड फॉल ऑफ द स्टाफ एंड पेशेंट। कोई भी पेशेंट हो सकता है, उस पर पैर रख दिया, वो गिर सकता है, स्टाफ को भी तकलीफ हो सकती है। उसके बाद आएगा एनवायरमेंटल कंटामिनेशंस। ये हो गया स्पिल डेंजरस क्यों होता है। उसके बाद आएगा ये स्पिल किट। ये जो स्पिल किट है, ये मैं आपको अगले स्लाइड में दिखा दूंगा कि एक एक आइटम दिखा दूंगा। ये होता है इन जनरल स्पिल किट में क्या क्या होना चाहिए। जैसे कि मैंने लिस्ट ऑफ स्पिल दे दिया है, अकॉर्डिंग टू 3 टाइप दिया है उसका। एक जो होता है आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसको हम बोलते हैं पीईपी। उसमें यह हमने कोविड के टाइम में बहुत पहना था, वहां से हमको पता चला है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहले ही पता था, पर अभी उसका नॉलेज इम्प्लीमेंटेशन करना ज्यादा स्टार्ट हो गया है। अब जैसे कि पीपीई में क्या होना चाहिए, ग्लोव होना चाहिए जो कि नाइट्राइल और लेटेक्स, गाउन और एप्रॉन। कौन सा एप्रॉन की फ्लूइड रेजिस्टेंस हो, क्योंकि वोमिटिंग हो गया, ब्लड हो गया, वो लिक्विड होता है। उसके बाद क्या होता है, मास्क, सर्जिकल और N95 डिपेंड ऑन द रिस्क। उसके बाद आता है गॉगल्स और फेस शील्ड। उसके बाद क्या आएगा, शू कवर्स, वो ऑप्शनल होता है लास्ट स्पिल के लिए। ठीक है, ये होगा हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। उसके बाद क्या रखना चाहिए हमें, क्लीन एंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स में क्या आएगा, एब्जॉर्बेंट पैड और ग्रैन्यूल्स जो कि सोक कर लेगा। उसके बाद आएगा पेपर टॉवेल और क्लॉथ्स। उसके बाद क्या आएगा, डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन, एग्जांपल 1:10 ब्लीच सॉल्यूशन फॉर बायोलॉजिकल स्पिल। उसके बाद आएगा 4 नंबर पे वाइप्स, जो कि डिसइंफेक्टेंट और अल्कोहल बेस्ड होना चाहिए। वाइप्स जो कि हम पेशेंट केयर देते हुए जिसका स्मेल आता है, गुड स्मेल आता है, वो जो वाइप्स होते हैं जिससे हम पेशेंट केयर करते हैं, पेशेंट को पोंछते हैं, क्योंकि हम नहा नहीं पाते ना पेशेंट, उसके लिए हम पोंछ लेते हैं। तो उसी तरह का वाइप्स, उसका ही एक एग्जांपल, उसका एक टाइप्स होता है वाइप्स जिसका डिसइंफेक्टेंट और अल्कोहल बेस्ड होना चाहिए। ये हो गए। उसके बाद होगा डिस्पोजल एंड कंटामिनेंट सप्लाईज। उसमें क्या आएगा, बायो हजार्ड वेस्ट बैग जो कि येलो होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको जो भी बायो हजार्डस हो गया, जो कि बायोलॉजिकल स्पिल हो गया, उसको मैनेज करने के बाद, ट्रीट करने के बाद किस में डालना होगा, तो येलो बैग में डालना होगा। सेकंड नंबर, टोंग्स एंड फोर्सेप्स फॉर पिकअपिंग
कंटामिनेटेड आइटम हाथ से उठाना नहीं है, उस क्योंकि क्रॉस कंटामिनेशन हो सकता है, उसके लिए हम फोर्सेप ही यूज करना है। उसके बाद आएगा 3 नंबर पे स्कूप एंड स्क्रैपर्स। ये सारे आइटम जो पहले लिस्ट से पीपी किट और जो आइटम्स हो गए, मटेरियल्स हो गए, ये सब होना चाहिए स्पिल किट में। उसके बाद क्या आएगा, डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्टिव आइटम्स। ये अलग से भी रख सकते हो या उसी में रख सकते हो। उसमें क्या आएगा, 1 नंबर पे स्पिल सपोर्ट, सॉरी, स्पिल रिपोर्ट फ्रॉम फॉर्म और इंसिडेंट लॉग शीट, ये होगा। उसके बाद आएगा सेकंड में आपका इंस्ट्रक्शन शीट। देखिए मैं पहले बोला आपका कंसेप्ट क्लियर है, पर स्टेप बाय स्टेप अगर नहीं पता होगा किसी को भी, तो हम स्टेप बाय स्टेप पता चलने के लिए इंस्ट्रक्शन शीट रख सकते हैं उसमें। उसके बाद आएगा साइन बोर्ड और बैरियर, जैसे कि लार्ज स्पिल हो गया, किसी उस कोई उस पे पैर ना रख दे, कुछ वो यहाँ से वहाँ ट्रांसफर ना हो जाए, इसके लिए हम एक बैरियर या फिर साइन बोर्ड रखेंगे, जैसे क्वेश्चन बोर्ड के बोलते हैं। उस पे क्या है, कुछ लिखा होता है, जैसे कि वेट फ्लोर है या फिर डू नॉट एंट्री हियर, ऐसा। ठीक है, ये तो हो गया मटेरियल जो आपको रखना होगा। उसके बाद कोई भी पूछ सकता है कि स्पिल किट में क्या क्या होता है, तो वो आइटम की लिस्ट मैंने पहले ही दे दी, अभी भी दिखाता हूँ आपको एक पिक्चर्स के, जो आपको ध्यान रखने में थोड़ा आसान जाएगा। जैसे कि ग्लोव्स हो गया, देखिए गॉगल्स, गाउन्स, मास्क। उसके बाद शू कवर्स, फेस शील्ड, एब्जॉर्बेंट सोक्स, एब्जॉर्बेंट पैड्स और एब्जॉर्बेंट ग्रैन्यूल्स। इसमें से आप 2 या 1 रख सकते हैं, जैसे आपका सप्लाई हो हॉस्पिटल का। उसके बाद डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन, ज़्यादा तो हम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन यूज करते हैं। हम आगे बताएंगे सॉल्यूशन कैसा बनाता है, हर प्रकार का सॉल्यूशन, जैसे ग्लूटाल्डेट हो गया, हाइपोक्लोराइड हो गया, हम कैसा बनाना है सब बताएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। उसके बाद आएगा वाइप्स, सॉरी डब्ल्यू मिनट है, वाइप्स जो कि इस तरह होता है, बायो हजार्ड वेस्ट जो कि येलो बैग होता है, फोर्सेप्स और टोंग्स, आप देख पा रहे हैं सब इमेजेस। तो उसके बाद आएगा मैनेजमेंट। सिंपली हम मैनेजमेंट कैसा करना है, इन डिटेल में नहीं, सिर्फ हमको पता होना चाहिए कि हमको हाँ ये करना है बस। उस जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल स्पिल हो गया, ओके, जो कि हो सकता है वोमिटिंग, हो सकता है ब्लड, सीएसएफ, कोई भी फ्लूइड स्पूटम हो गया, ओके, स्पिल हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, अनाउंसमेंट। हर हॉस्पिटल का कोड होता है अलग अलग, वो अनाउंस करके वो एरिया क्या करना है हमको, आइसोलेट, क्योंकि कोई उस पर पैर ना रख दे, यहाँ से वहाँ उसको ट्रांसफर ना हो जाए किसी के पैर को लग के, इसके वो एरिया आइसोलेट रखिए। आइसोलेट कैसे करना है, कॉशन बोर्ड रखिए, वो जो ग्रैन्यूल्स होता है वो डालिए वहाँ पे। उसके बाद आएगा वेयरिंग अ पीपी किट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी हेल्थ वर्कर्स है या भी कोई भी हो, उसका पर्सनल सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप काम करोगे, आपका काम दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। उसके लिए आपको आपकी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमको वेयर अ पीपी किट, जो कि पर्सनली प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। उसके बाद असिस करना है, स्पिल कितना बड़ा है, लार्ज स्पिल है, स्मॉल स्पिल है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको सिखाएंगे। और उसके बाद हमको करना है यूज द स्पिल किट। स्पिल किट यूज करना है, जो कि इंस्ट्रूमेंट, जो आर्टिकल्स आइटम्स हमने लिस्ट दिया था वो यूज करना है। उसके बाद डिस्पोज द वेस्ट, किस में डिस्पोज करना है, येलो बैग में। और रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट्स, ये ऐसे इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि ये सब रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट हमको ऑडिट के वक्त काम आते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक हॉस्पिटल है और इनका कभी भी स्पिल नहीं हुआ वो, तो ये रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गए आईसीएस के लिए। देखिए अगर ये आपको डिफिकल्ट जाता है, तो मैंने लास्ट में वीडियो भी दिया है, उससे आप समझ जाएंगे कि क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप मेथड। देखिए जैसा कि मैंने बोला था, स्पिल का असिस करने के लिए हमको 3 टाइप्स के स्पिल होते हैं। स्मॉल स्पिल जो कि लेस देन 10 ml से होता है, मीडियम स्पिल अप टू 10 to 50 ml होता है, और लार्ज स्पिल जो कि मोर देन 50 ml होता है। जैसे कि एग्जांपल हो गया स्मॉल स्पिल का, ब्लड ड्रॉपलेट्स एंड स्मॉल सैंपल ट्यूब, जो कि हम लैब के लिए देते हैं, वो हो गया सैंपल, उसमें 4 से 5 ml ज़्यादातर ब्लड होता है। तो उसको मैनेज कैसे करेंगे हम, वेयर अ ग्लोव्स एंड मास्क, जो कि पीपी किट होता है, वो एब्जॉर्बेंट टिश्यू डालना होगा। उसके बाद डिसइंफेक्टेंट जो कि हाइपोक्लोराइड होगा वो डाल के हमको क्लीन करके बायो हजार्डस बैग, जो कि येलो बैग में डालना होगा। उसके बाद आएगा मीडियम, जो कि 10 to 50 ml तक होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लीकिंग आईवी, मॉडरेट नोज ब्लीडिंग, उसको भी सेम है, कोई भी स्पिल हो आपको सेम ही फॉलो करना होगा। वेयरिंग ग्लोव, जैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनिए, यूज अ स्पिल किट,
डिसइंफेक्ट कीजिए एरिया को। उसके बाद हम जो मटेरियल बचा होगा या फिर जो वेस्ट होगा हमको डालना है येलो बैग में। उसके बाद होगा लार्ज स्पिल, जो कि 50 ml का होता है, अप टू 50 ml और मोर देन 50 ml तक। जैसा कि ट्रॉमा ट्रॉमा ब्लड पुल हो गया या फिर वोमिटिंग हो गया, उसको भी सेम प्रोसीजर होगा। हमको क्लियर जो आइसोलेट करना होगा एरिया पीपी किट पहन के। उसके बाद यूज द ग्रैन्यूल्स एब्जॉर्बेंट पैड, जिसका मैंने इमेज आपको दिया था, एंड यूज बायो हजार्डस वेस्ट बैग जो येलो की होती है, उसमें डिस्कार्ड करना होगा। ये हो गया 3 टाइप्स ऑफ स्पिल। आपको पूछ सकते हैं कि स्पिल कितना टाइप का हो सकता है, स्मॉल स्पिल, मीडियम स्पिल एंड लार्ज स्पिल। अभी वीडियो है, आप ये वीडियो स्टार्ट करूंगा, आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा स्पिल मैनेज कैसा करना है। जैसे कि आपने वीडियो देखा स्टेप बाय स्टेप कैसे क्लीन करना होता है, एक दो स्टेप इधर उधर हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमको असेप्टिकली सब क्लीन करना होगा। और लास्ट में एसेंस का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो इंसिडेंट्स रिपोर्ट करें। जो भी येलो बैग में हमने डिस्कार्ड किया है उसको लेबल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
फर्दर मैनेजमेंट के लिए, जैसे कि बायोमेडिकल मैनेजमेंट के लिए उसको लेबल करना बहुत ज़रूरी है, और टाइट सिलपन पैक करना होगा, उसको सील करके पैक करना होगा। तो आपको समझा होगा। थैंक यू गाइज। अगर कोई सजेशन होगा तो आप बता सकते हैं। वी विल बी ट्राई बेटर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू नर्सिंग ऑफिसर्स। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।